तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए दोस्तों मैं जियोग्राफी की क्वेश्चन करा रहा हूं, जो दोस्तों 360 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूं। तो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज से दोस्तों इसके बाद से मैं 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सत्यम टेलीग्राम और 1 दोस्तों सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको टेलीग्राम आंसर के साथ में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसका दोस्तों इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, जो आप इसका देखिएगा आप कितने क्वेश्चन इस पर सही कर पा रहे हैं। और दोस्तों आप उसको जरूर कमेंट करें लास्ट में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 361 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। जो जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा इसमें से एक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक बेरिंग जल डमरू है। कौन सा बेरिंग जल डमरू है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है। तो किस एक के तट के निकट पाई जाती है जो प्रवाल भित्ति है, तो वो किसके निकट, वो ऑस्ट्रेलिया के निकट। किसके, ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है एक प्रवाल भित्ति है सबसे निकट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो तेल नदी के नाम से एक नाइजर नदी है जिसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग को आंसर पता तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। तो कोयला ढोने वाली नदी किस नदी को कहा जाता है। तो ये राइन नदी है। कौन सी, ये राइन नदी है जिसे कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। दोस्तों आप चैनल पर विजिट करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, जियोग्राफी के मिलेंगे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1870 की क्रांति, सारा कुछ आपको चैनल विजिट करेंगे एक बार, सारा कुछ मिल जाएगा जो आपकी बीपीएससी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी। तो रूस की अगर सर्वाधिक नदी की बात करें तो ये दोस्तों वोल्गा नदी है। कौन सी, वोल्गा नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है। तो ये दोस्तों अमेजन नदी है। जो अपवाह क्षेत्र से जो सबसे चौड़ाई के मामले में बात करें तो ये कौन सी है, अमेजन नदी है। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये दोस्तों विश्व की सबसे निम्नलिखित, अच्छा दोस्तों इनमें से सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये अमेजन। अगर इनमें से लंबी नदी की बात करें, नहीं वह तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। अगर दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ये दोस्तों अमेजन नदी है। कौन सी, अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप की कौन सी नदी जो कोयला की नदी के नाम से जानती है, राइन नदी है। राइन नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहकर बहती है, वोल्गा नदी। कौन सी, ये वोल्गा नदी है जो भ्रंश घाटी नदी से बहकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ज्वारभाटा की। किसकी दोस्तों, ज्वारभाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है जो प्रगामी तरंगे सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारभाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो है प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसने किया था। तो ये विलियम वेबेल ने किया था। किसने दोस्तों, विलियम वेबेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है। तो नीली एवं सफेद नील के संगम पर कौन स्थित है। तो ये कौन सा शहर स्थित है, ये दोस्तों खार्तूम शहर है। कौन सा, खार्तूम शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह ये दोस्तों गेरून नदी पर स्थित है। कहाँ पर, गेरून नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो अगर सीन नदी की बात करें तो ये किस नदी से होकर बहती है। तो ये दोस्तों पेरिस नदी। कौन सी, पेरिस नदी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है। तो किसी नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है, ये दोस्तों इस्तांबुल है। कौन सा, इस्तांबुल जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नर्मदा और तापी नदी हैं तो ये किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये किस प्रकार की नदी डेल्टा का निर्माण
करती हैं? तो ये दोस्तों ज्वारंधमुखी डेल्टा, कौन सा थी? ज्वारंधमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जब एक समय के समान तूफान आते हैं तो उसको स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है? तो वो रेखा क्या कहलाती है? वो आइसोकाइम रेखा। कौन सी दोस्तों? आइसोकाइम रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ताप के समय समान अवधि वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जो सूर्य ताप के समय जो समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा कौन सी है दोस्तों? आइसोहेल। कौन सी दोस्तों? आइसोहेल रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भू अवशिष्ट देश है? तो भू अवशिष्ट देश में से एक कौन सा है? तो ये बोलोविया है। कौन सा? बोलोविया देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर जो दूरियां मापी जाती हैं तो उसमें किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों आइपिसोमीटर, कौन सा? आइपिसोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोस्तों जिसके चलते मानचित्र पर दूरियां नापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है? तो वायु में जो अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं किसके चलते मापते हैं? तो ये हाइग्रोग्राफ के, किसके चलते? हाइग्रोग्राफी के चलते नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं? तो सवाना दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती हैं? जो घास मैदान है तो ये सवाना कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दोस्तों अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपको अफ्रीका भी मिले तो आप इसको टिक करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में? तो ये दोस्तों लगभग 12 में, किसमें? लगभग 12 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो आलस्य का प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो ये विश्ववती प्रदेश को, किसी विश्ववती प्रदेश को जो है आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में दोस्तों ये विश्ववती जलवायु, कौन सी विश्ववती प्रकार की जलवायु पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्ववती प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो विश्ववती प्रदेश में वर्षा कब होती है? जो विश्ववती प्रदेश है यहाँ पर दोस्तों सालों भर वर्षा होती रहती है। विश्ववती प्रदेश है जहाँ पर ये सालों भर वर्षा यहाँ पर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्वा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सेल्वा वन की बात करें तो ये दोस्तों विश्ववती प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सेल्वा वन है जो विश्ववती प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्ववती प्रदेशों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्ववती प्रदेशों को अन्य दोस्तों ये क्षीण कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस प्रदेश से दोस्तों? क्षीण कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माणों के लिए विख्यात है? तो ये कौन सा प्रदेश है दोस्तों? भूमध्य सागरीय जो है जलवायु प्रदेशों के लिए फलों तथा शराब के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करे तो जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों चैनल पर आप लोग एक बार जरूर विजिट करके देखें। आपके बीपीएससी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोस्तों मैं करा चुका हूँ चैनल पर। आप लोग जरूर एक बार विजिट करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।